हाय फ्रेंड, आपका हमारे YouTube चैनल द जीनियस वर्ल्ड आजमगढ़ में स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कोशिका के बारे में, जो बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पूरी बायोलॉजी कोशिका कोशिका पर ही बेस्ड है, इसलिए कोशिका को अच्छे से समझिएगा। अगर आपको कोशिका चैप्टर समझ में आ जाएगा तो बाकी बायोलॉजी जो है, बाकी जीव विज्ञान काफ़ी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आइए हम लोग समझते हैं कोशिका शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कोशिका खोज किसने की। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कोशिका की खोज। कोशिका की खोज। की खोज, और इसे हम कहना चाहें तो इंग्लिश में डिस्कवरी ऑफ सेल। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक जो थे, रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक का जो जन्म है इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड के एक छोटे से कस्बे जिसका नाम था फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर एक कस्बा का नाम है, फ्रेश वाटर नामक कस्बे में हुआ था। और इनकी जो जन्म है 1635 ईस्वी में हुआ था। 1635 ईस्वी में रॉबर्ट हुक का जन्म इंग्लैंड के फ्रेश वाटर नामक कस्बे में हुआ था। ये कस्बे का नाम है, जैसे हम लोग के यहाँ गांव होता है वैसे इंग्लैंड में कस्बा या शहर, तो उसका नाम है फ्रेश वाटर। वहाँ इनका जन्म 1635 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो शिक्षा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से हुई। और इनकी रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में विशेष रुचि थी। रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के ज्ञाता थे। इन्होंने कुछ समय तक रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट बॉयल के साथ, रॉबर्ट बॉयल अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रॉबर्ट बॉयल के साथ उनके असिस्टेंट के रूप में काम किया। रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट बॉयल के साथ इनके असिस्टेंट के रूप में काम किया। रॉबर्ट बॉयल को फादर ऑफ एंशिएंट केमिस्ट्री, यानी प्राचीन रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। इन्होंने ताप से संबंधित नियम दिए थे रॉबर्ट बॉयल ने। उन्हीं के साथ रॉबर्ट हुक ने उनके असिस्टेंट के रूप में काम किया था। रॉबर्ट हुक जो थे, ये इनकी भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में काफ़ी रुचि थी। इन्होंने कुछ दिन के बाद 1665 ईस्वी में उत्तल और अवतल लेंस को इस प्रकार से अरेंज किया कि एक सूक्ष्मदर्शी बन गई, जिसको हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नाम से जानते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी अपने द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी की सहायता से रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कार्क कार्क जो पौधों की छाल से प्राप्त होता है, बार्क ऑफ प्लांट या ट्री, प्लांट पौधों की छाल से निकला जाता है कार्क। जैसे कि बॉटल जो होता है, इसके नेक पर जो लगाया जाता है, नेक यहाँ पहले बॉटल को बंद किया जाता था। पहले ढक्कन वगैरह नहीं थे, तो उसको बंद करने के लिए कार्क या लकड़ी जिसे हम कह सकते हैं इस प्रकार की होती है, ये बॉटल में लगाई जाती थी। बॉटल में इसको बंद करने के लिए ये लकड़ी लगाई जाती थी। इसी की इन्होंने यहाँ से पतली स्लाइड कट की, मतलब ऐसे ही कुछ भाग काटा स्लाइड के रूप में, और बहुत पतला काटा है। इसी का अध्ययन किया इन्होंने, अपनी द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी थी, इसका अध्ययन किया। तो उन्होंने पाया क्या कि ये जो है, इसको हम जूम करके यहाँ दिखा रहे हैं इस प्रकार से। इन्होंने पाया कि यहाँ कुछ कम्ब लाइक मधुमक्खी की छत्ते की आकार की संरचनाएं दिखाई दी। जिस प्रकार का मधुमक्खी का छत्ता होता है, ठीक वैसे ही संरचना इन्होंने इस
कार्क की कोशिका में देखा। ये इसे हम कहते हैं कम्बलाइक। कम्बलाइक हनी बी का जो कम होता है, हनी बी यानी मधुमक्खी, मधुमक्खी के छत्ते की आकार की संरचनाएं दिखाई दी। इस संरचना को रॉबर्ट हुक ने सेला नाम दिया। सेला ये लैटिन शब्द है, सेला लैटिन भाषा का शब्द है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि जो है सभी जो साइंस के जितने भी अधिकतर वर्ड हैं, शब्द हैं, ये लैटिन या तो ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। क्यों लिए गए हैं इसके बारे में हमने भी बताया था। लेकिन ये जो है लैटिन भाषा का शब्द है सेला, इसका जो हिंदी रूपांतरण होता है ए स्मॉल कंपार्टमेंट, एक छोटा डिब्बा। ए स्मॉल कंपार्टमेंट, स्मॉल कंपार्टमेंट, एक छोटा डिब्बा। सेला का जो हिंदी रूपांतरण होता है लैटिन भाषा का शब्द है ए स्मॉल कंपार्टमेंट, एक छोटा डिब्बा। इस प्रकार की इन्होंने संरचना देखा, षटकोणी या जिसके 6 कोण होते हैं, षटकोणी संरचना, और इसको इन्होंने क्या नाम दिया? सेला नाम दिया। इस प्रकार से कोशिका की खोज हुई। किस सन में की थी इन्होंने? 1665 ईस्वी में किए थे कोशिका की खोज। इसके बाद जो इन्होंने रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी, ये कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। मृत कोशिका थी, यानी ये कोशिका थी कैसी थी? निर्जीव थी, या हम इसे कह सकते हैं डेड सेल थी। डेड सेल। अब क्वेश्चन आता है कि जो मृत कोशिका थी या निर्जीव कोशिका थी, जिसे पौधों में खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, अब सजीव कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो सजीव कोशिका की खोज मृत कोशिका, ये कोशिका जो मृत थी, खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी। अब जंतुओं में जो कोशिका की खोज या सजीव कोशिका की खोज किसने की थी? तो जो 15वीं या 16वीं शताब्दी थी, उसमें यूरोप में आधुनिकरण का युग था। उसमें यूरोप में जो था पुनर्जागरण का युग था। उसमें सर्वाधिक विज्ञान से संबंधित बातों को लोग जानना चाहते थे, विज्ञान में अधिक से अधिक रुचि ले रहे थे और अंधविश्वासों से दूर होना चाहते थे। इसी क्रम में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1674 ईस्वी में, जिनका नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक 1674 ईस्वी में, और ये हॉलैंड के थे। इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। 1674 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। तो आइए हम लोग ये समझते हैं कि इन्होंने खोज किस प्रकार से की थी, यानी कि खोज संबंधित कहानियां कैसी हैं। ल्यूवेनहॉक एक बार अपनी दुकान में बैठे हुए थे, तो काफी बारिश हो रही थी, तो उनका मन जो है कि उसमें लग नहीं रहा था, क्योंकि बारिश के समय आप लोग जानते हैं कोई ग्राहक आता नहीं है। तो फिर जैसे ही बारिश शांत हुई, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक बाहर गए टहलने के लिए। तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक गड्ढे में तालाब टाइप था, जिसमें से गंदा पानी जमा हुआ था बारिश का। उन्होंने बारिश के पानी को लेकर अपने द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी में 1674 ईस्वी में, यानी उसी सन में अध्ययन किया। तो उन्होंने पाया कि उसमें छोटे छोटे जीव दिखाई दिए। इस प्रकार से उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। अब एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की, और 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने
प्लांट में कोशिका की खोज की थी जो मृत कोशिका थी। इस प्रकार से प्लांट कोशिका की खोज या मृत कोशिका जो थी उसकी खोज 1665 ईस्वी में और जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में हुई। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कोशिका किसे कहते हैं। ये तो हो गई कोशिका की खोज। अब कोशिका किसे कहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले से ही पढ़ चुके हैं, यानी क्लास 8 में, क्लास 9 में जो कोशिका की डिफिनेशन दिया हुआ है, कोशिका की परिभाषा। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई एवं क्रियात्मक इकाई। अगर हम इसे इंग्लिश में कहना चाहें तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये कोशिका की परिभाषा हुई। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अगर इंग्लिश में कहना चाहें तो सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, कोशिका। अब आइए समझते हैं ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किस प्रकार से। दो शब्द हैं, एक संरचनात्मक और एक क्रियात्मक। इसको अगर समझते हैं, जिस प्रकार से दीवार जो है इसका निर्माण ईंटों से मिलकर हुआ है, ठीक उसी प्रकार से ये कोशिकाएं मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करती है। यानी हम कह सकते हैं जो कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। हमारे शरीर में लगभग 10 के पावर 12 से लेकर 10 के पावर 13 सेल पाई जाती है लगभग। ये प्रत्येक व्यक्ति में डिफरेंट होती है। ये वजन पे डिपेंड करती है, यानी वेट पे। जिसका वेट जितना ज़्यादा रहेगा उनमें कोशिकाओं की संख्या उतना अधिक रहेगी। लेकिन 10 के पावर 12 से लेकर 10 के पावर 13 सेल जो होती है एक नॉर्मल व्यक्ति में या नियर अबाउट व्यक्ति में पाई जाती है। और ये कोशिकाएं होती है हमारे शरीर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, सबसे छोटी इकाई होती है। और कोशिकाओं से मिलकर ही हमारे पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। जब ये कोशिकाएं ग्रुप में आ जाती हैं, कई कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं। इस प्रकार से जब कोशिकाएं आपस में, मान लीजिए एक कोशिका, कई कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं, ये कोशिका, तो कोशिकाओं का समूह जो एक विशेष कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। और जब ऊतक आपस में मिलते हैं, जब ऊतक आपस में मिलते हैं तो आर्गन का निर्माण करते हैं। आर्गन यानी अंग का निर्माण करते हैं। कई ऊतक आपस में मिलकर जो कोई एक विशेष कार्य करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। और अंगों के समूह को, यानी ढेर सारे अंग मिलकर सिस्टम का निर्माण करते हैं। सिस्टम जिसे हम तंत्र कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र। इस प्रकार से जो आर्गन है, कई आर्गन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तंत्र का निर्माण करते हैं। और जो तंत्र मिलते हैं यानी सिस्टम जब मिलते हैं तो पूरी किसका निर्माण होता है, बॉडी का, यानी शरीर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो शरीर है इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल, या इसे हम क्या कर सकते हैं, कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। कोशिकाएं ही आपस में, यहाँ देखिए इतना मिलकर ऊतक बनाई है, फिर ऊतक मिलकर अंग बनाए हैं, अंग मिलकर सिस्टम और सिस्टम मिलकर बॉडी। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसके माध्यम से कि जो हमारे शरीर का निर्माण हुआ है इसकी जो सबसे छोटी इकाई है या जो इसकी संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक मतलब जिससे मिलकर बनी है, वो क्या है, कोशिका ही है। अब आइए हम क्रियात्मक रूप को समझते हैं। इसे क्रियात्मक क्यों कहा जाता है।
कोशिका हमारे शरीर की क्रियात्मक इकाई किस प्रकार से है, आइए समझते हैं इसे। मान लीजिए ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और जिसमें द्रवनुमा भरा रहता है, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। जो ये होता है इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, जिसे हिंदी में कहेंगे कोशिका द्रव्य। और न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्म होता है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य। ये दोनों जो होता है कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, इसको मिलाकर संयुक्त रूप में हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, जिसे हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। और जो जीवों के अंदर की जो समस्त क्रियाएं होती हैं, पाचन, उत्सर्जन, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, सब किसमें होती हैं, प्रोटोप्लाज्म में होती है। और प्रोटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है, सेल में। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर की जो कोशिका होती है वो कौन सी इकाई होती है, क्रियात्मक इकाई होती है, क्योंकि कोशिका में ही सभी प्रकार के जितने भी फंक्शनल, जितने भी भौतिक कार्य होते हैं, सभी किसमें होते हैं, कोशिका में। इसीलिए जो प्रोटोप्लाज्म है, जो जीव द्रव्य है, इसको हक्सले ने इसीलिए पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म को क्या नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इसीलिए पुरकिंजे ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा है, क्योंकि जितने भी क्रियात्मक कार्य हैं सभी किसमें होते हैं, प्रोटोप्लाज्म में होते हैं। अब कोशिका का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इसकी हिंदी होती है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान कोशिका की संरचना का तथा कोशिका के फंक्शन का, कार्यों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं या जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। अब साइटोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पर जो साइटो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसे हम प्लस लोगोस कहते हैं। इसका अर्थ होता है सेल यानी कोशिका, और लोगोस का जो अर्थ होता है स्टडी यानी अध्ययन। इसका हिंदी जो होती है सेल की हिंदी कोशिका और स्टडी अध्ययन। ये कई बार पूछा गया है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। और दूसरा क्वेश्चन कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। कोशिका को सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने देखा था, इसीलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका का अध्ययन सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, इसीलिए रॉबर्ट हुक को इनको कहते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी। और हिंदी में इसी को हम कहना चाहें तो कोशिका विज्ञान का पिता, कोशिका विज्ञान का पिता। इसके अलावा कोशिका की खोज के अलावा रॉबर्ट हुक ने कई कार्य किए। जैसे रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले बायल के नियम के हिसाब से, अभी हम इससे पहले कुछ देर हमने आपने बताया कि जो रॉबर्ट हुक थे वो रॉबर्ट बायल के असिस्टेंट थे, तो उन्हीं के नियम पे जो उन्होंने नियम दिया था उसी के आधार पे इन्होंने
वैक्यूम पंप का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? वैक्यूम पंप का। और उन्होंने रॉबर्ट हुक ने हुक का नियम भी दिया है। हुक का नियम, इस प्रकार से रॉबर्ट हुक ने कई कार्य किए। जैसे कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। वैक्यूम पंप का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। और हुक का नियम भी किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया।